आज बिहार में प्रधानमंत्री जी आए थे और दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए जिस एम्स का उन्होंने कई महीनों पहले उन्होंने उद्घाटन किया था, आज उसी एम्स का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। लोगों से जानना चाहते हैं कि 17,000 करोड़ का उन्होंने बिहार को सौगात दिया है। क्या पब्लिक का ओपिनियन है, क्या राय है, जानना चाहते हैं। जानने की कोई बातें नहीं है। जिस काम के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री जी आसाम के चुनाव में कह दिए थे कि ये देखो हम दरभंगा में एम्स बना दिए, तो उद्घाटन हुआ था। तो आज किसी चीज़ का शिलान्यास किए हैं, एम्स का किए, किसी और जगह कर दिए। उद्घाटन करने के बाद शिलान्यास हो रहा है। अजूबा भारत है, नया भारत। और जमीन कौन दिया? देखिए पत्र के साथ सबूत, लिखतम कहेंगे बक्तम का कोई वैल्यू नहीं। 14/8/2023 तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, वो बीजेपी के हैं, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के, लिखे पत्र कि देखिए जी, जो नीतीश जी डीएमसीएच का जमीन दे रहे थे वो जमीन को छोड़िए और हम आपको नया जमीन देते हैं। तो शिलान्यास के लिए तेजस्वी को धन्यवाद, और जब बनकर तैयार होगा तब मोदी जी को धन्यवाद। नीतीश जी का कोई रोल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17,000 करोड़ का सौगात दिया बिहार को। एक कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने जिक्र किया, एक आँख के हॉस्पिटल करे कि नहीं दिया भैया, हम तो करे धन्यवाद, लेकिन कब? जब बनकर तैयार होगा तब। अभी शिलान्यास हुआ, शिलान्यास कब होता? जमीन पर। जमीन कौन दिया? तेजस्वी यादव, नीतीश जी नहीं दिए। 5 से कहाँ जमीन मिल रहा था भाई? 23 में जमीन कहाँ अलट हुआ? 23 में जमीन अलट हुआ, 24 में बन गया, 24 में शिलान्यास हो गया। अब जितना दिन बनने में लगे, जिस दिन बनेगा उस दिन मोदी जी को धन्यवाद, हमारे तरफ धन्यवाद मोदी जी। बन जाएगा तब, अभी नहीं। चलिए हम जानना चाहेंगे और लोगों से कि हम अभिनंदन की माँ से पूछे, अभिनंदन कुमार जो पाकिस्तान में गए थे, उनकी माँ से पूछे कि मोदी जी क्या किए। ठीक है, आप बताइए। और हम आपको बता ही देना, हमसे ना अभिनंदन की माँ से और हर एक भारतीय के सीना चौड़ा करके बोलेगा कि मोदी जी क्या किए। आज 500 सालों से राम मंदिर जो बिखरा पड़ा था, जहाँ पर पूजा करने आदमी नहीं जा सकता था, महिलाएं, बच्चे, हम लोग कोई नहीं जा सकते थे, आज के डेट में राम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और जो यह कहते थे कि राम मंदिर में किसी को जॉब, किसी को नौकरी, कोई हॉस्पिटल खोल देता, तो आज के डेट में वहाँ देख लीजिए कितनों को जॉब, कितनों को नौकरी, और कितना अपना स्टार्टअप प्लान करके वहाँ तैयार कर रहा है। और आज अयोध्या बहुत ज़्यादा मात्रा में सबों को रोजगार भी। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार भागलपुर से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव झा। गौरव झा जी। हाँ, प्रधानमंत्री जी आज बिहार को 17,000 करोड़ रुपए का सौगात दिए हैं, इस पर बोलिए क्या? पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किए हैं। जैसे आपको एक बता दे रहे हैं कि बक्सर से होते हुए एक रोड जो जा रहा है, उसका भी सौगात पहले दे चुके हैं। और आज तो अभी तक हम न्यूज़ नहीं देखे, आपसे हमको पता चला कि 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है बिहार को। यह बिहार के लिए एक अच्छा चीज़ है और भविष्य में इससे अच्छा और हो सकता है अगर यह नरेंद्र मोदी जी का नज़र हमेशा बिहार पर रहे तो। बीच बीच में लोग का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए इन्होंने शंखनाद किया है दरभंगा से। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल कौन सा बिहार का चुनाव था जहां बक्सर वाला 4 लेन हम लोगों को मिला? तो आजे प्रधानमंत्री जी को टाइम मिला, जब 4 सीटों पे वोटिंग चल रहा था, 13 के जगह 14 को नहीं आ सकते थे। प्रधानमंत्री जी का समय किस काम में, कहां पर, देश विदेश और भी बहुत पहलुओं पर उनका ध्यान रहता है। तो जब उनका और जिस चीज़ का समय रहता है उस चीज़ पर किया जाना बनता है। इसके पहले हमारे क्षेत्र, जब भागलपुर की चर्चा की जाए तो सड़क मार्ग से जाने में सोचना पड़ता था, अगर पटना से भागलपुर जाए या कोई भी। अब इतना अच्छा सौगात मुंगेर टू मिर्जा चौकी लेन और अभी दरभंगा का जो आपने जिक्र किया, बहुत सारा चीज़ का फैसिलिटी मोदी जी के द्वारा ही, कर कमलों द्वारा ही हो पाया, वरना नहीं हो पाता। चलिए और जानने का कोशिश करेंगे कि जो 17,000 करोड़ रुपए का सौगात जो बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए 70 साल में 2014 से पहले यहाँ एम्स की संख्या थी। 2002 मैंने अटल जी के शासन से पहले मात्र एक एम्स था। अटल जी आए तो पटना एम्स का उद्घाटन किए 2003 में है। उसके बाद में अभी 19 गो एम्स है पूरे इंडिया में। ये 20वां का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ है। तो इतना साल 56-57 साल में एक एम्स बना सकता है, और ये इनकी 16 बरस के शासन में 19 एम्स बन गया।
तो कौन किसका शासन अच्छा है, आप ही इसका अंदाजा लगाइए। चलिए मैं जानने का कोशिश करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो आए थे 17,000 करोड़ रुपए का सौगात बिहार को दे के गए हैं, और क्या आपका इस पर राय है? अच्छी बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होगा, लेकिन हम इनके जानकारी में इजाफा कर देते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास थे, वही आगे पटना एम्स का शिलान्यास करे थे, भोपाल करे थे। एक एम्स से 14 एम्स मनमोहन सरकार बढ़ाया था, वाजपेयी जी ने बढ़ाए थे। एक किसी से आपको हम डिस्टर्ब नहीं किए, किसी एम्स से एक एम्स से 14 एम्स पहली बार मनमोहन सरकार किए थे, उसमें लालू जी कैबिनेट मंत्री में थे, और 14 के बाद अब मनमोहन जी नरेंद्र मोदी जी बढ़ाए हैं। ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशु है। कहाँ से आते हैं? पूर्णिया। पूर्णिया से। चलिए लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे थे कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार 4 करोड़ रुपए का उन्होंने बिहार को सौगात देने का काम किया कि आपको कैंसर के हॉस्पिटलों का निर्माण कराने की बात की, आँख के हॉस्पिटल का निर्माण कराने की बात की, 3 स्टेशन देने की बात की, कई ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने देने का बात किया। मगर जनता से इस पर राय लेने की कोशिश हमने किया पटना में, तो लोगों का मिला जुला जवाब रहा। लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के बातों से कहीं ना कहीं लोग सहमत भी हैं, सहमत भी नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री जो आए थे, कहीं ना कहीं 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए वे आए हुए थे। 13 ही तारीख क्यों डेट चुना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्यों नहीं 14-15 चुना? इसलिए यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद, जय भारत।